हेलो एवरीवन, हम आज बात करने वाले हैं CSIR IGIB की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। CSIR IGIB एक इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी जीनोमिक की संवेदी विज्ञान संस्थान है, जिसमें टेक्नीशियन जो पोस्ट होती है उनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यह जो भर्ती निकाली गई है, यह भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यह निकाली गई है। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन अप्लाई आपको यहाँ पर दी गई जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस 5 जून से स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट आपकी 4 जुलाई 2026 रहने वाली है। 4 जुलाई 2026 तक आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। अब यह जो होती है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, यहाँ पर आप शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। वैसे CSIR के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो इनकी जो लोकेशंस होती है, अलग अलग लोकेशंस पर, अलग अलग लोकेशन में इनके जो ऑफिस डिपार्टमेंट जो होते हैं, तो यह होते हैं। तो यह जो वैकेंसीज है, इस डिपार्टमेंट में निकाला गया है। अब भारतीय नागरिकों से एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये निकाली गई है। पोस्ट अगर आप देखना चाहते हो, यहाँ पर टेक्नीशियन की पोस्ट निकाली गई है। टेक्नीशियन 1 की जो पोस्ट है, टोटल वैकेंसीज 15 निकाली गई है। अनरिजर्व 7, EWS में 1, OBC NCL 4, SC ST के 2 और ST की 1 निकाली गई है। लेवल 2 से आपकी सैलरी है 19,900 से बेसिक पे रहने वाला है। टोटल अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 39,970, यानी कि लगभग 40,000 पर मंथ आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट 28 ईयर्स रहने वाली है। तो इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, यह जो आपकी एज है, अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 2026 तक आपकी एज है वो काउंट करी जाएगी। ये आपकी डेट इस डेट से काउंट करी जाएगी। इसमें जो वैकेंसीज है, इसकी क्वालिफिकेशन के अगर हम यहाँ पर देखते हैं, टेक्नीशियन के अगर लिए हम देखते हैं, तो 10th पास कैंडिडेट्स या इनके इक्विवेलेंट जो भी कोर्सेज हैं, यानी जो क्लास है विद साइंस सब्जेक्ट, मिनिमम 55% के साथ आपने 10th किया हो, साइंस एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो 10th में, एंड ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या नेशनल स्टेट आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपका इसके अलावा जो ITI में कोपा होती है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट आपने की हुई है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 10th है और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, एज ए अप्रेंटिस जो ट्रेनिंग होती है, कोपा से अगर आपने ट्रेनिंग की हुई है, अप्रेंटिस की हुई है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपने 10th किया है 55% से, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है कोपा का, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का, इस जो आप डिपार्टमेंट देख रहे हो, इन डिपार्टमेंटों में आपके पास एक्सपीरियंस रहा हुआ हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, तो इसमें टेक्नीशियन 02 के लिए 8 वैकेंसीज निकाली गई है। इसमें अगर देख सकते हो, ऊपर जो 15 वैकेंसीज है, उसमें आपने 7 बता दी है, और ये जो 02 में निकाली गई है, 8 वैकेंसीज निकाली गई है। इसमें हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट ट्रेड से अगर आपने ITI किया हुआ है, और सेम कंडीशंस उसी की तरह पूरी करते हो, लेकिन 10th प्लस ITI अगर आपने किया हुआ है, तो एप्लीकेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर आप देख सकते हो। एप्लीकेशन रिसीव्ड विल बी स्क्रूटनी यहाँ पर करी जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी टू बी कॉन्स्टिट्यूट एंड फ्रॉम अमंग द मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमेटी, तो इसकी ये ट्रेनिंग होगी। एंड इसमें शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट, इसमें आप देख सकते हो, स्टेज फर्स्ट आपका टेस्ट रहने वाला है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो। सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट वो रहने वाला है। सेकंड स्टेज में आपका कॉम्पिटेटिव रिटन एग्जाम होने वाला है। ये आपका सेकंड स्टेज का टेस्ट आपका रहने वाला है। रिटन एग्जाम में आपके 150% रहने वाले हैं, 2.5 घंटे का आपका समय रहने वाला है। 10th स्टैंडर्ड का आपका एग्जाम होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका रहने वाला है। MCQ टाइप आपका एग्जाम रहने वाला है। इसके बाद हम अगर आपको बताते हैं, तो फर्स्ट पेपर आपका जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का 50% रहेंगे, 100 नंबर के रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी इसमें। सेकंड जो आपका एग्जाम होने वाला है, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज का 25-25% के रहेंगे, 75-75 नंबर के रहने वाले हैं, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी।
पेपर थर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हो कंसेंट सब्जेक्ट जो आपका ट्रेड होता है 50% रहेंगे, 150 नंबर के रहेंगे, 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग का कटने वाला है अगर आपने गलत आंसर दे दिए हैं। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। बाकी एज लिमिट हमने आपको बता ही दी है, कम से कम 18 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 28 जनरल कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। 4 जुलाई 2026 से ये एज आपकी काउंट करी जाएगी। तो इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कैटेगरीज वाइज एज रिलेशंस आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको छूट यहाँ पे दे दी गई है। एप्लीकेशन फीस अगर आप देख सकते हो यहाँ पर 500 रुपये आपको पेड करनी होगी अनरिजर्व कैंडिडेट मेल कैंडिडेट के लिए। SC ST PWD वुमेन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट इनके लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं ली गई है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है 4 जुलाई अप्लाई करने की लास्ट डेट है, 5 जून से ये आपके स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं 10th प्लस कोपा से आपने ITI की हुई है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।